सर्वर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, मारी कुबलिया पीड़ गज रंग भूमि हरि जाय, वचन कहे चाणूर सो 43 अध्याय। 43 अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरपुतम परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र भगवान ने विचार किया कि यद्यपि हमने धोबी को मार धनुष तोड़ अपना ऐश्वर्य जताया, परंतु तो भी हमारे माता पिता को नहीं छोड़ता और हमको मारना चाहता है। इसलिए इस मामा कंस के मारने में हमें कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार दोष के दूर करने का विचार कर कृष्ण बलदेव दोनों भाई जहां मल खंभ ठोक रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, उनका शब्द सुनकर देखने को गए। फिर श्री कृष्णचंद्र ने रंगभूमि के द्वार पर जाकर देखा कि कुवलैया पीड़ हाथी खड़ा है और महावत उसे आगे को पील रहा है। यह देखते ही शूर वंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र फेंट बांधकर मुख पर छूटी हुई कुटिल अलकों को संभाल गले की लंबी माला को जनेऊ के समान कंधे पर डाल मेघ के तुल्य गरज कर अत्यंत गंभीर वाणी से बोले, सुनहु महावत बात हमारी, लेहु द्वार ते गज तुम टारी, जान देहु हम को नृप पासा, नातर है गज को नासा, नातर है गज को नासा। हे महावत, हाथी को हटाकर हमको शीघ्र मार्ग दो। यदि नहीं हटाओगे तो अभी हाथी सहित तुमको मारकर यमलोक को भेज दूंगा। यह सुनी गज गज पाल चलायो, चटकी सुंड बहुरो गज धायो। यह सुनी गज गज पाल चलायो, जटकी सूंड बहुरो गज धायो। हे महाराज, यह सुनते ही काल मृत्यु के समान क्रोधित होकर महावत ने हाथी को भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऊपर हूल लिया। हाथी ने अत्यंत शीघ्रता से आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपनी सूंड में पकड़ लिया, परंतु श्री कृष्णचंद्र भी उसकी सूंड में से फिसल गए और उसके मस्तक में मुष्टि मारकर पिछले पांवों में छिप गए। और फिर जिस समय श्री कृष्ण को देख क्रोधित हो सूंघा सांधी की दृष्टि वाले हाथी ने इनके पकड़ने को सूंड चलाई, उस समय सूंड पकड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके पिछले पांवों से निकल गए। अत्यंत बलवान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हाथी की पूंछ पकड़ जैसे गरुड़ सर्प को घसीटता है, उसी प्रकार 25 धनुष तक लीला पूर्वक ही उसे घसीट डाला। पूंछ पकड़े हुए श्री कृष्णचंद्र को पकड़ने के लिए
जब दाहिनी ओर हाथी आता तब श्री कृष्णचंद्र उसे बाईं ओर ले जाते और बाईं ओर आता तो दाहिनी ओर को ले जाते। अधिक क्या कहें, जैसे गायों के बछड़ों के संग बालक फिरते हैं उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र हाथी के पीछे फिर रहे थे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सन्मुख आकर थप्पड़ मारा और उस हाथी को पटक दिया। जब उसे गिरा दिया तब श्री कृष्णचंद्र भी लीलापूर्वक पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत शीघ्रता से खड़े हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र को गिरा जानकर वह हाथी दांतों से पृथ्वी को खोदने लगा। हे नृपश्रेष्ठ, हे परीक्षित, उस हाथी का बल घट गया। तब हाथी को महाक्रोध उत्पन्न हुआ और महावत ने जिस समय अंकुश मारा तब वह हाथी श्री कृष्णचंद्र पर फिर झपटा। मधु दैत्य के मारने वाले श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सन्मुख आते ही हाथी की सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सिंह के समान गरजते हुए हाथी को पांवों के नीचे दाबकर लीलापूर्वक उसके दांत उखाड़ दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन दांतों से महावत को मारा। जब हाथी मर गया तब श्री कृष्ण बलदेव ने उसे वहीं छोड़कर हाथ में हाथी की दांत लेकर कंधे पर धारण करके वहां से आगे चले। उस समय रुधिर और मद की बूंदें उनके लग रही थी और हे राजा परीक्षित, कुछ एक पसीना भी उनके मुख कमल पर आ रहा था। इस कारण शोभायमान भगवान श्री कृष्णचंद्र गोप ग्वालों के संग लिए हाथी दांत के शोभायमान शस्त्र धारण किए कृष्ण बलदेव दोनों भाई रंगभूमि में पहुंचे। तभी कहते हैं, चले जहां सब मल्ल घुपाला, द्विरद दंत धरी कंध विशाला। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र मल्लों के समान दृष्टि आए, मनुष्यों को अत्यंत सुंदर जान पड़े और स्त्रियों ने तो साक्षात कामदेव स्वरूप समझा। दुष्ट राजाओं को काल के समान दिखाई दिए, वसुदेव देवकी ने पुत्र के समान देखा, भोजपति कंस ने तो यही देखा कि साक्षात मेरी मृत्यु चली आती है। अज्ञानियों को भयंकर रूप दृष्टि पड़े और ज्ञानियों को परम तत्व रूप दृष्टि आए, यादवों को परम देवता रूप जान पड़े। अधिक क्या कहें, जैसी जिसकी भावना थी उसी प्रकार दिखाई दिए। यही विधि रहा जाहि जस भाऊं, तेई तस देखऊं यदुकुल राऊं। यह विधि रहा जाहि जस भाऊं, तेहि तस देखऊं यदुकुल राऊं। तेहि तस देखऊं यदुकुल राहूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी को संग लेकर रंगभूमि में पहुंचे। हे राजा परीक्षित, कुवलिया पेड़ हाथी को मरा देखकर जो किसी के जीतने में न आए, ऐसी कृष्ण बलदेव को देख अत्यंत धैर्यवान राजा कंस भी डर गया। बड़ी भुजा, विचित्र वेश, आभूषण, माला इत्यादि वस्त्रों को धारण किए भगवान कृष्ण बलदेव रंगभूमि में जाकर ऐसे शोभायमान लगने लगे जैसे उत्तम रूप धारण करने वाला नट शोभायमान लगता है। इस प्रकार अपनी कांति से देखने वाले पुरुषों के मन को चुराते थे। हे राजन, मचानों के ऊपर बैठे पूर्ववासी देशवासी जन पुरुषों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण बलदेव को देख आनंद के वेग से प्रफुल्लित मुख हो गए और अपने नेत्रों से उनके मुख की शोभा देखकर तृप्त न हुए। इस प्रकार नेत्र चलाने लगे कि मानो रूप को भी पी जाएंगे। जीभ ऐसी चलाते थे मानो चाट जाएंगे। नासिका ऐसी चलाते हैं मानो सूंघ लेंगे। भुजा ऐसी चलाते हैं मानो लिपट जाएंगे। और जैसा श्री कृष्णचंद्र का रूप कानों से सुना था उसी प्रकार आंखों से देखकर उनकी रूप गुण माधुर्य ढिढाई से बुद्धि जिनके हो गई है, ऐसे पुरुष जैसा सुने वैसा ही आपस में कहने लगते हैं कि ये जो कृष्ण बलदेव हैं वे साक्षात भगवान हरि नारायण के रूप हैं और अपने वंश सहित इस संसार में वसुदेव के घर अवतार लिया है। देखो, यह जो सांवरा बालक है इसने देवकी से जन्म लिया था और अब तक छिपा रहा, क्योंकि पिता ने गोकुल पहुंचा दिया था, इसलिए नंद जी के घर वृद्धि को प्राप्त हुआ है। इसी कृष्ण ने पूतना को मारा और बगले का स्वरूप धरे हुए बकासुर दैत्य को मारा। यमलार्जुन वृक्ष उखाड़े और केशी, अधासुर इत्यादि बहुत से दानव मारे। देखो, जब वन में अग्नि लगी थी तब इसी कृष्ण ने गौ ग्वाल बचाए थे, काली सर्प को दंड दिया और इंद्र का मद भी दूर किया। यही 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिए रहा। वर्षा, पवन, वज्रपात से गोकुल की रक्षा की।
गोपियां इस कृष्ण का नित्य प्रसन्न हसन चितवन युक्त श्रम रहित मुख देखकर अनेक तापों को दूर करती हैं। अधिक क्या कहें, इस कृष्ण से यह यदुवंश बहुत विख्यात हो संपत्ति यश बढ़ाई पाएगा और इसी कृष्ण से सज्जनों की रक्षा होगी। इस प्रकार वे मनुष्य परस्पर बातचीत करने लगे। कमल के समान नेत्र स्वरूपवान इस कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने प्रलंबासुर धेनुकासुर को मारा। तभी कोई कहता है, क्यों जी मारे तो कृष्ण ने, बलदेव का नाम क्यों लेते हो? देखी सुनी बातों में भी भेद हो जाता है। हे महाराज, सब मनुष्य इस प्रकार कह रहे थे और नगाड़े बज ही रहे थे कि इतने में चाणूर नामक बलवान श्री कृष्ण बलदेव को संबोधन देकर बोला कि हे नंद के पुत्र, हे राम, तुम में बल अधिक है और कुश्ती लड़ना भी भली प्रकार जानते हो। यही सुनकर राजा कंस ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि यह प्रजा मन कर्म वचन से राजा का प्रिय करे तो कल्याण प्राप्त होता है और जो विपरीत करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। और यह बात भी प्रकट है कि प्रतिदिन बछड़ों की चराने वाले गोप प्रसन्न होकर व्रज में कुश्ती का खेल करके गाय चराते हैं। इस कारण हम तुम कुश्ती लड़कर राजा कंस का प्रिय करें तो राजा कंस प्रसन्न होंगे और फिर सब प्राणी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र चारुण का वचन सुनकर और कुश्ती लड़ना अपने योग्य जान बढ़ाई करके उस समय के उचित वाक्य कहने लगते हैं कि जिस कंस की तुम प्रजा हो उसी कंस की हम वन में रहने वाली प्रजा हैं, इसलिए राजा कंस का नित्य प्रिय करें, इसी में हमारा कल्याण है। परंतु देखो, हम बालक हैं, इसलिए हम अपने समान के बालकों से कुश्ती लड़ेंगे। जैसा उचित हो उसी रीति से कुश्ती लड़ो, क्योंकि मल्लों की सभा में अधर्म नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन सुनकर चाणूर बोला कि तुम बालक नहीं हो और बलियों में बलदेव भी बलवान हैं। बालक नहीं हैं, किशोर नहीं हो, क्योंकि 1000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलिया पेड़ हाथी तुमने लीला पूर्वक ही मार डाला, इसलिए हमारे संग तुम कुश्ती लड़ो, यह अनीति नहीं है। हे वृष्णि वंश में जन्मे कृष्ण, मेरी तुम्हारी और बलराम मुष्टिक की कुश्ती होगी। तभी कहते हैं, तब चाणूर कहो पुनि ऐसे, तुमको बालक कहिए कैसे, किए कर्म व्रज में तुम जैसे, देखे सुने नहीं कहूँ तैसे, गिरि गोवर्धन कर पर धार्यो, चलते कालिय नाग निकार्यो, औरो असुर महाबल भारे, सुनियत खेलत ही तुम मारे, सो बल आज देखे हम ले, आगे जान तुमहु तब देहि। लो नृपति को मान कर, नंद सुवन सो आज, लड़ी मरी है के मारी है, करे कंस को काज, करे कंस को काज। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 34वां अध्याय 43वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।